नमस्कार बच्चों, मैथ कॉन्सेप्ट गुरु चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम इससे पहले एपिसोड 1 में, इसके पहले वाले एपिसोड में हम लोग केवल लाइट का डिफिनीशन सीखे थे। आज उसके बाद हम लोग लाइट के बारे में केवल डिफिनीशन सीखे हुए हैं। अब इसके आगे वाला इसमें हम लोग इस एपिसोड में सीखने वाले हैं। तो बच्चों, हम लोग जो देखे हैं डिफिनीशन लाइट का, ये सिंपल सा हम लोग को लिखना है, 1 या 2 नंबर का मार्क्स में आता है। तो मेरा क्या, इससे पहले हम बोले थे कि इसको याद कैसे करना है कि लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ साइट। तो जनरली एक वर्ड यूज करना है एनर्जी को, और दूसरा है सेंसेशन ऑफ साइट। सेंसेशन का मतलब होता है अनुभव करना, अनुभूति। और ये जो अनुभूति कर रहे हैं, ये हम लोग आँख की सहायता से कर रहे हैं। जो हम लोग का 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं हमारे शरीर में, भगवान के द्वारा दिया हुआ अंग है, उसमें से आँख बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हम लोग को दुनिया देखने का काम करता है। तो अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो जो लाइट है, ये हम लोग सीख चुके हैं, लाइट का डिफिनेशन। तो बच्चों, अब इसमें क्या है कि जो लाइट है, अब ये लाइट मेरा कहाँ से आया, ये हमको सीखना है। ये लाइट कहाँ से आया? तो ये जो लाइट है, जनरली 2 प्रकार का ऑब्जेक्ट होता है। एक ऑब्जेक्ट है लुमिनियस ऑब्जेक्ट, याद रखिएगा, लुमिनियस ऑब्जेक्ट। दूसरा होता है जो हमारा दुनिया में क्या होता है, 2 प्रकार का ऑब्जेक्ट होता है लाइट से रिलेटेड। एक होता है लुमिनियस ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है, इसी में नन लगा दीजिए, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। अब जो लुमिनियस ऑब्जेक्ट है बच्चों, ये इसमें क्या होता है, ये प्रकाश का उत्सर्जन करता है, प्रकाश का उत्पादन करता है। और नॉन लुमिनियस में क्या करता है कि ये दूसरे प्रकाश से मतलब कि दिखता है। नॉन लुमिनियस इस मतलब कि इसका अपना मतलब कि ये अपना प्रकाश इमिट करता है। ये क्या करेगा, प्रकाश इमिट करेगा, ये करेगा प्रकाश इमिट नहीं करेगा। इमिट का मतलब निकालना। तो ये क्या करेगा, इमिट लाइट। लुमिनियस को क्या बोलेंगे, जो प्रकाश को इमिट करेगा। और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, मतलब कि वो लाइट को इमिट नहीं करेगा। तो 2 प्रकार का ऑब्जेक्ट है। प्रकाश मतलब कि प्रकाश को इमिट करने के आधार पे, मतलब कि निकालने के आधार पे ऑब्जेक्ट 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है लुमिनियस ऑब्जेक्ट और होता है नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। तो बच्चों, ये जो है मेरा लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये मेरा क्या है, एक घटना का नाम है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो अभी हम लोग सीखेंगे, इसको डिटेल से सीखेंगे। बहुत सारा हम लोग मतलब कि प्रयोग भी करेंगे। जैसे ये प्रिज्म भी पढ़ना है हम लोग को, इसके थ्रू भी हम लोग पढ़ेंगे। तो बहुत सारा हम लोग प्रयोग करके भी देखेंगे, बहुत मज़ा भी आएगा। तो हम लोग देख चुके हैं कि 2 प्रकार का ऑब्जेक्ट होता है दुनिया में। प्रकाश का एबिलिटी टू इमिट लाइट, बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ इमिट लाइट के आधार पे ऑब्जेक्ट 2 प्रकार का होता है, बोल सकते हैं। एक होता है लुमिनियस और नॉन लुमिनियस। लुमिनियस मतलब जो प्रकाश दे सकता है, और नॉन लुमिनियस का मतलब है प्रकाश मतलब कि नहीं देता है वो। तो हम लोग इसको भी कुछ कैसे लिखना है, अगर पूछ दे व्हाट इज़ लुमिनियस ऑब्जेक्ट या नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, तो उसको हम लोग किस तरह का लिखते हैं। तो आइए इसका कुछ डिफिनेशन भी लिखने का कोशिश करते हैं अपना ही आधार पे। तो इसको आप क्या कीजिएगा कि नोट के आधार पे आप लोग को बतलाते हैं।
ये नोट के आधार पे वो कॉपी में आप लोग वीडियो को पॉज कीजिएगा, नोट बना के रख लीजिएगा इसका। तो बच्चों, जो मेरा लाइट जो है किससे निकलता है, किससे मिलता है हम लोग को लाइट, वो चीज़ को हमको थोड़ा सा देखना है। तो इसीलिए हम नोट करके हम बतला रहे हैं कि इसको आप लोग नोट करके लिखिएगा। इसमें क्या है, बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू इमिट लाइट, मतलब कि बेस्ड मतलब आधार, ऑन मतलब पर, द एबिलिटी मतलब क्षमता, टू इमिट लाइट, इमिट लाइट का एबिलिटी मतलब इमिट लाइट का क्षमता, जो लाइट को निकालने का क्षमता के आधार पे ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, कैन बी क्लासिफाइड एज, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, कैन मतलब सकना, क्लासिफाइड मतलब वर्गीकरण कर सकते हैं, एज मतलब के समान, किसके समान, लुमिनियस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, लुमिनियस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। तो एबिलिटी टू इमिट लाइट के आधार पे ऑब्जेक्ट को दो भाग में हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, एक लुमिनियस ऑब्जेक्ट के आधार पे और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट के आधार पे। अगर क्वेश्चन में पूछ देगा कि व्हाट इज लुमिनियस ऑब्जेक्ट, तो उसको कैसे लिखना है लुमिनियस ऑब्जेक्ट, कि द ऑब्जेक्ट विच कैन इमिट लाइट, इमिट मतलब निकालना, जो लाइट को निकालता हो, आर कॉल्ड लुमिनियस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल है हम लोग का जो सन है, जो सूर्य है, स्टार्स है जो मतलब तारे हैं, लाइटनिंग मतलब जो बिजली चमकता है उसका, तो उससे भी तो लाइट निकलता है, तो वो सब क्या है, लुमिनियस ऑब्जेक्ट में आएगा। कैंडल, जो मेरा घर वगैरह में जब बिजली चली जाती है तो कैंडल हम लोग जलाते हैं, वो हो गया, लाइट देता है। मतलब कि याद रखना है कि लुमिनियस ऑब्जेक्ट उसको बोलेंगे जो लाइट दे, और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट मतलब कि वैसा ऑब्जेक्ट जो लाइट ना दे। तो उसको हम कैसे लिखेंगे कि द ऑब्जेक्ट विच कैन नॉट इमिट लाइट। इमिट, ये याद रखिएगा, ये जो वर्ड है इमिट मतलब निकालना, प्रकाश को निकालना, आर कॉल्ड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट विच कैन नॉट मतलब कि नहीं सकता है लाइट को इमिट करना, तो वो क्या कहलाता है, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल में क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे ब्रिक मतलब होता है ईंटा, जो हम लोग घर वगैरह बनाते हैं। वुड मतलब लकड़ी, मतलब चेयर वगैरह, ये सब अपना लाइट नहीं निकालता है। ये कैसे दिखता है हम लोग को कि किसी तरह से कहीं से लाइट आ जाए और वो लाइट उसमें पड़े, चेयर या ब्रिक या लकड़ी उकड़ी कोई भी सामान में, और सामान से टकराने के बाद वो क्या करता है, उसमें से जो लाइट को अब्जॉर्ब करना रहेगा वो अब्जॉर्ब कर लेगा, और जो लाइट को रिफ्लेक्ट करना रहेगा उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, और जो रिफ्लेक्ट करता है वही लाइट को हम लोग देखते हैं। उसी से हमको दिखता है कि ये ब्रिक है, ये वुड है, कोल है, मेटलिक ऑब्जेक्ट है, चेयर है, गाड़ी है, घोड़ा है, हाथी है, जो भी चीज़ हम लोग देखना चाहते हैं वो दूसरे की लाइट की मदद से हम लोग देखते हैं। और जो हम लोग को कलर दिखता है वो एक्चुअल में रिफ्लेक्शन वाला कलर होता है, जो मेरा कि रिफ्लेक्ट होके मेरा आँख में आ रहा है, वो कलर को हम लोग देखते हैं। तो मोटा मोटी हम लोग सीख गए जो लाइट, इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोग लाइट का डिफिनेशन सीखे हुए थे। अब लाइट कहाँ से आता है वो अब इस एपिसोड में हम लोग सीख रहे हैं। कि पहले तो हम लोग तो जो भी लाइट को निकालने का जो क्षमता है ऑब्जेक्ट में, उसके आधार पे दो प्रकार में बांटे हैं। मतलब कि लाइट हमको लुमिनियस ऑब्जेक्ट से मिला। हम लोग इस एपिसोड में हम लोग सीख रहे हैं कि जो हम लोग को लाइट जो मिलता है वो लुमिनियस ऑब्जेक्ट से मिलता है, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट से नहीं मिलता है। तो लुमिनियस ऑब्जेक्ट में सन है, स्टार है, लाइटनिंग है, कैंडल है, बल्ब है, जो ट्यूबलाइट है, CFL है, ये सब मेरा क्या होता है, लुमिनियस ऑब्जेक्ट। अब लुमिनियस ऑब्जेक्ट को भी दो तरह से बांटते हैं, दो गो सोर्स होता है। लुमिनियस ऑब्जेक्ट का दो प्रकार का सोर्स होता है। एक होता है नेचुरल सोर्स,
इसको भी आप लोग सीखिएगा। एक होता है नेचुरल सोर्स, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल सोर्स। आर्टिफिशियल सोर्स, नेचुरल सोर्स मतलब कि भगवान के दिया हुआ लाइट का सोर्स को हिंदी में बोलते हैं स्रोत। ये सभी सीखते जाना है। और नेचुरल मतलब प्राकृतिक स्रोत लाइट का, और आर्टिफिशियल मतलब कि मानव निर्मित, आर्टिफिशियल को बोलते हैं मानव निर्मित सोर्स। जो मेरा ऑब्जेक्ट है दो प्रकार में हुआ, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, इसको बोल सकते हैं नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत, या इसको बोलते दूसरा वाले को आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत। आर्टिफिशियल मतलब मानव निर्मित, मानव के द्वारा जो निर्मित किया हुआ है वो कहलाता है। तो नेचुरल सोर्स में क्या क्या आ जाएगा, सन आ जाएगा, स्टार आ जाएगा, जो मेरा बिजली चमकता है, लाइटनिंग आ जाएगा, लाइटनिंग बोलते हैं जो बिजली को लाइटनिंग बोलते हैं। और आर्टिफिशियल सोर्स में क्या क्या आ जाएगा, ये बल्ब हो जाएगा, कैंडल हो जाएगा, और CFL हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, ये सब मेरा आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट है, जिससे हम लोग को लाइट मिलता है। तो हम लोग इस एपिसोड में हम लोग सीख गए हैं कि लाइट हमको किससे मिलता है। अभी धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे बच्चों, आप लोग मतलब पैशंस पूरी आप लोग क्लास को देखते रहिएगा। तो अब इससे आगे अब नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।